भारतीय रेल में इर्मी की भूमिका अहम होती है और आज का दिन जो है हर साल यहाँ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सौभाग्य की बात है आज वाटर कंजप्शन की बचाव को लेकर बात यहाँ पर हुई है और रेल में पानी का क्या महत्व है इसको बताने के लिए एक बड़े अधिकारियों का आगमन हुआ है। अब देखना है कि इनका जो सुझाव आया है ये जमीनी स्तर को किस तरह टच करता है, जिससे हम एक सुनहरे वाटर को बचाने के क्षेत्र में जो रेलवे जो कदम उठाती है किस प्रकार, बहुत सारी बातें हुई है। हम सर से ही बात करेंगे। सर जमालपुर में आपको पहले स्वागत है। धन्यवाद सर आज के दिन जो जो विषय था विषय पर थोड़ा सा बताएंगे कि आने वाले जनरेशन को वाटर के क्षेत्र में कार्य हो रहा है कि युवा पीढ़ी किस तरह इसको ले। पूरे देश में जल संबंधित, जल संचयन से संबंधित, वाटर कंजर्वेशन पे बहुत सारा काम हो रहा है। एक मंत्रालय है, पूरा जल शक्ति मंत्रालय इस पे बनाया गया है। वो बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रहा है। भारतीय रेल भी इसमें शामिल है और भारतीय रेल की सबसे बड़ी जो ताकत है वो जो है एग्जीक्यूशन की है। एग्जीक्यूशन मतलब जैसे कोई चीज़ अगर डिसाइड होती है, पॉलिसी बनती है, तो उसको हम बहुत अच्छी तरह से ज़मीनी स्तर पे उसका कर सकते हैं। दूसरी संस्थाएं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट वगैरह हो गई, उनका पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है और फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जाके इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेकिन हमारे यहाँ एकाग्र रूप से काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। रेलवे कर भी रही है बहुत अच्छा काम, और उसके अलावा रेलवे बहुत सारा आगे काम करने का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्हीं सब कुछ विषयों पे बात हुई थी। ये इंस्टीट्यूट जो है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है। वैसे तो पानी का क्षेत्र जो है सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट माना जाता है, विषय माना जाता है, लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के संदर्भ में देखें तो उसमें भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो संस्थाएं होती हैं जो रेलवे में है, जैसे शेड हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, प्रोडक्शन यूनिट्स हो गए, ये काफ़ी बड़े बड़े संस्थाएं होती हैं, बड़े एरिया में फैली होती हैं। तो वहाँ पे जल के संचय के बारे में बहुत सारा काम हो सकता है। जैसे कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बोला था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है रेलवे में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है पानी के ऊपर। जो पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे वो पानी से ही चलते थे। कोयले से आपको पानी को गर्म किया जाता था, भाप बनती थी और स्टीम से ही इंजन चलते थे, उसी से जो सारा ट्रैक्शन होता था। अभी भी पानी का बहुत बड़ा जो खपत है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ही किया जा सकता है। तो वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग जो है एक बहुत अच्छा रोल निभा सकता है पानी के संचय के लिए, दोनों गुणात्मक रूप से भी और क्वांटिटी के रूप में भी। तो ऐसा नहीं लग रहा है सर कि हम लोग की बात कर रहे हैं और जमालपुर एक उदाहरण आज से जो है बहुत पीछे चले तो 150 साल पीछे चले इस संचय का जो एक प्रतिमूर्ति ही यहाँ देखा जा सकता है। आपने अपने भाषण में भी बोला है कि यहाँ पर जो टैंक बनाया गया है वाटर का जो संचय किया जा रहा है, तो एक मस्जिद तो जमालपुर है ही, इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक तो जो हमारे जो जिनको वाटर एसेट्स बोलते हैं, जो जल संसाधन है हमारे, उनको एक अच्छी तरह से स्टडी करके जो ओरिजिनल इनका डिज़ाइन है, क्या सोच रख के इनको बनाया गया था और कैसे कैसे ये आगे डेवलप हुए हैं, उसको समझना होगा और उसके हिसाब से एक ऐसा स्कीम करना होगा। यहाँ पे जैसे अभ्युदय जी अभी हमसे बात कर रहे थे कि जो पहाड़ियाँ हैं जल में, तो कैसे वहाँ पे जो पानी इकट्ठा होता है उसको कैसे संचय किया जाए। तो यहाँ जो वाटर वर्क्स जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है वो दो तरह से है। मौसमी रूप से जब वो पहाड़ी के जो पानी आता था वो जो अपर रिजर्वायर लोअर रिजर्वायर बोलते हैं उसमें आ जाता था। उसके अलावा गंगा से मुंगेर से पंप करके मेरी समझ से जो याद आ रहा है 14 किलोमीटर के आसपास पंप करके फिर ऊपर पहाड़ी पे चढ़ाया जाता है। फिल्टर हाउस और वाटर वर्क्स है, वहां से फिर ग्रेविटी के द्वारा पूरे वर्कशॉप में और कॉलोनी में उसको हम तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि इतना बड़ा इतना पुराना सिस्टम होता है। तो एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो लीकेज की होती है कि पुरानी पाइपलाइन है, पुरानी अंडरग्राउंड जो रिसोर्सेज हैं उसमें कहाँ कहाँ पे लीकेज है। तो एक पूरा एक वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाना होगा जिसमें ये समझना होगा कि पानी आ रहा है, पहले तो उसकी मीटरिंग करनी होगी, कितना क्वांटिटी में आ रहा है, फिर उसका क्षय हो रहा है कि नहीं वो थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर उनको रोकना पड़ेगा। फिर हम आते हैं दूसरी तरफ जो यूज होता है डिमांड साइड में, वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं। और उसमें एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट
पार्ट ये है कि जब पानी यूज होता है तो अगर आप पृथ्वी पे देखें तो पानी कहीं पे भी खत्म नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने यूज किया उसके बाद कहीं खत्म हो गया, सारा जो है घूम के वापस आता है। इसको हम वाटर साइकिल के रूप में स्कूलों में भी हम पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ से जो पानी जो वेस्ट वाटर होता है उसको भी अगर हम पकड़ें, जो कि अभी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल में होता, उसको लेके अगर ट्रीट करके हम दोबारा यूज करें, जो सेकेंडरी यूज होते हैं, जो मेन यूज नहीं, जैसे सड़कें धोना हो गया, आपका गाड़ी को धोना हो गया, इन सब कामों में यूज करें तो जो मेन जो फ्रेश वाटर का रिक्वायरमेंट है, जो ताजे पानी की जो खपत है, उसमें हम कम हो सकते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण चीज है जिसपे हमें काम करना है वो ये है कि हम बोर वाटर बहुत ज्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। जो बोर का पानी होता है जो जमीन पे 400 फीट या फिर 500 फीट या 1000 फीट से भी ज्यादा चला जाता है, उसको इकट्ठा होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, दशकों का समय लग जाता है, सेंचुरीज लग जाती हैं। वो जो रेट ऑफ रिचार्ज होता है बहुत स्लो होता है। लेकिन हम एक्सट्रैक्शन जो कर रहे हैं, मशीन लगा के, पंप लगा के, जो बोरवेल लगाते हैं, उससे बहुत तेजी से हम उसको निकाल रहे हैं। जो पुराना पानी, जो सदियों का पानी है, उसको हम इस्तेमाल करके खत्म कर रहे हैं। तो अगर बोरवेल को हम एक तो रिचार्ज करें, दूसरा उसका अगर यूज करना है तो जितना कम से कम और संभल के करें वो अच्छा होगा सभी के लिए। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जिन पे काम किया जा सकता है, अच्छा काम हो सकता है। यहाँ पे इतनी बड़ी संस्था है, वर्कशॉप है, वो प्रत्यक्ष रूप से काम कर सकती है। और इरमी क्या कर सकती है कि इरमी चूंकि ट्रेनिंग का काम करती है, तो जितने सारे ऑफिसर्स आते हैं उनको इस विषय पे संवेदनशील बनाना एक कार्यक्रम इरमी करता है। उसको इन्वायरमेंट एंड हाउसकीपिंग मैनेजमेंट, ENHM प्रोग्राम बोलते हैं। उसके तहत और उसका थोड़ा सा और भी स्कोप बना के पानी के ऊपर भी कुछ कोर्सेज बनाए जा सकते हैं, जिससे कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी ऑफिसर्स यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो सारे पानी के प्रति संवेदनशील हैं। एक लास्ट प्रश्न है कि SCRA जो है क्लास में मतलब इस तक आया है, ये मलाल जो लोगों में है, अधिकारियों में है, लेकिन वो मलाल को अंदर ही रख रहे हैं। 2016 में सुनील लोहानी सर ने आके यहाँ घोषणा की, अच्छा चीज़ है, भी कहा है कि जो अच्छा है उसको निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए, बंद हो गया है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जो पूरे रेलवे का काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि बजट को मर्ज कर दिया गया सेंट्रल बजट के साथ। ट्रेनिंग भी इसी तरह से बहुत बदल रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत उसको स्थापित किया गया है और उसको एक मदर इंस्टीट्यूट के तरह से डेवलप किया जा रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, केवल राष्ट्रीय तौर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे। तो अभी जो हमारी जो बाकी सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे इरमी हो, चाहे इरीन नासिक में हो गया या फिर SMT का सिकंदराबाद में है, इन सबको गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जा रहा है। और धीरे धीरे करके ये सोच बन रही है कि हमको अगर रेलवे के लिए अगर अच्छे इंजीनियर डेवलप करना है तो उनको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही लेके करना है। तो जो SCRA का जो स्कीम थी जिसको बंद किया गया, वो किन्हीं कारणों से बंद की गई है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो बेहतर होगा कि सारी जो विधाएं हैं हमारी, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, वो सारे को अगर हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही अगर स्टूडेंट्स को लें, उनको डेवलप करें, वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा लग रहा है कि हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हो सकता है नाम बदल जाए, लेकिन जो ये एक स्कीम है, जो तरीका है काम करने का, क्योंकि आप केवल इंजीनियरिंग नहीं सीखते, आप हैंड्स ऑन भी बहुत सारा काम करते हैं। जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो इंजीनियरिंग है वो हमें बहुत आगे भविष्य में काम आएगी। और आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के तहत सारा कुल मिला के जो आगे भारतीय रेल की जो ट्रेनिंग होगी, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो ऑफिसर्स को लेना होगा, वो उसकी संभावना दिखती है। धन्यवाद। गति शक्ति विश्वविद्यालय की बात यहाँ हुई है और भारत सरकार ने इसको बढ़ावा दिया है और इसके तहत जो SCRA जो बंद हुई है, हो सकता है कि SCRA जो बंद हुई है वो गति शक्ति विश्वविद्यालय के तहत यहाँ दक्ष इंजीनियरों का जो है आना और उनका जो प्रशिक्षण यहाँ जारी होगा। इन्होंने आज यहाँ के मुख्य अतिथि जो है इरमी के स्थापना दिवस पर इन्होंने बहुत सारी बात बताए। केवल भारत पर बने रहें, अन्य अधिकारियों से बात करेंगे, जानेंगे SCRA को लेकर और इरमी के स्थापना दिवस को लेकर क्या कहते हैं। हालांकि भारतीय रेल में इरमी की बहुत बड़ी भूमिका है
और इस भूमिका से भारतीय रेल भी मानते हैं। इसलिए ऐसे संस्थानों को बने रहने को लेकर नए नए यहाँ प्रशिक्षण ट्रेनिंग का कार्यक्रम जारी रहता है। बने रहे केवल भारत से, मुंगेर से एम राजदीपक के साथ।